हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नाइट्रोजन लेवल फॉल्स बाय 70% इन न्यू दिल्ली। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 28 जुलाई 2020 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लेवल्स जो है नई दिल्ली के अंदर 70% तक घट गए हैं लॉकडाउन के दौरान। इसके साथ ही इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दौरान जो रिपोर्ट दर्ज की गई है उसके अंदर यह बताया जा रहा है कि ये टेम्पोररी हो सकता है, और जब तक सिटीज़ को रीओपन नहीं किया जाता, जब तक सिटीज़ फिर से फुल फ्लेजेड तौर पर नहीं चलती, तब तक ये लेवल्स रहने की उम्मीद है। तो इसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो लेवल्स हैं वो फॉल अदर कंट्रीज़ में भी हुए हैं, खासकर जैसे कि चाइना का अगर मैं बात करूं तो चाइना में 40% की कमी आई है नाइट्रोजन लेवल्स में। इसके साथ ही बेल्जियम में 20% की कमी आई है, और साथ ही साथ यूएसए के अंदर इसका अनुमानित मान जो है वो 19% से लेकर 40% की 19% से लेकर 40% की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कम होना क्या इफेक्ट डालता है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता क्यों है, या हार्मफुल क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये एयर की क्वालिटी को रिड्यूस करता है। ये ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में जो ओजोन लेयर होता है, एमोनिया के साथ एक पर्टिकुलर मैटर बनाता है, जिसके कारण ह्यूमन हेल्थ रिस्क जैसे कि कैंसर या फिर रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ होते हैं, खासकर अस्थमा को ये जन्म देता है हवा में। और जिसके कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है कि नाइट्रिक एसिड को एनवायरमेंटल के अंदर छोड़ता है, और ओजोन लोअर में छेद तो करता ही है, साथ ही साथ एसिड रेन का भी ये बहुत बड़ा कारण बनता है। एसिड रेन के कारण हमने ये देखा रिसेंटली ताजमहल भी ये फेस कर रहा है, क्योंकि येलो मार्बल हो जा रहा है वाइट मार्बल से एसिड रेन के कारण। इसके साथ ही एसिड रेन्स जो है ये अंडरग्राउंड सरफेस वाटर्स को भी कॉन्टामिनेट कर देता है, यानी जो भीतरी जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो बोरिंग की व्यवस्था होती है, खासकर बहुत सारे ग्राउंड वाटर टेबल से बहुत जन यूज़ करते हैं पानी को, तो वो काफ़ी दूषित हो जाता है, क्योंकि पानी जब एब्जॉर्व करता है ग्राउंड के अंदर तो ये ग्राउंड वाटर सोख करके उस एसिड रेन को अपने पानी के साथ मिला लेता है। अब एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड लेवल ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। 90% ओजोन लेयर के अंदर जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो लगभग 10% के ट्रोपोस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन लेयर है वो पाई जाती है। ये थोड़ी लेस कॉन्सेंट्रेटेड होती है। साथ ही साथ जो ग्राउंड लेवल की ओजोन है वो केमिकल रिएक्शन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो विभिन्न केमिकल ऑर्गेनिक और नाइट्रोजन ऑक्साइड से बने हुए होते हैं उससे पाई जाती है। अब ओजोन जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए ये ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही साथ ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चूंकि ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करना भी एक घातक सिद्ध हो सकता है, और ऊपर से ओजोन जो है वो भी एक कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग के तहत। तो ये रिपोर्ट जो आई है नाइट्रोजन लेवल की, ये काफ़ी अच्छी रिपोर्ट मानी जा सकती है, बट टेम्पोररी तौर पर ये रिपोर्ट एक डेटा प्रदान करती है। बट हो सकता है फ्यूचर में जैसे ही लॉकडाउन ओवर हो तो इससे बढ़ने वाले खतरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में दिल्ली गवर्नमेंट और ख़ासकर सेंट्रल गवर्नमेंट पॉल्यूशन लेवल्स को चेक करे दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी खतरे के निशान से ऊपर ही रहता है, जहां पर एयर लेवल के अंदर उसकी जो पॉल्यूशन है वो टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज़ के अंदर दिल्ली 5 पे था, और पिछले साल तो वो सेकंड नंबर पे था आफ्टर न्यूयॉर्क। फ्रेंड, इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नासा ने मार्स रोवर मिशन को लॉन्च किया है मार्स के लिए। तो इसके क्या मायने हैं और क्यों ये लॉन्च किया गया, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली एक स्पेस क्राफ्ट जो कि नासा ने लॉन्च किया है कल ही, और नासा ने ये बहुत ही एम्बिशियस मिशन है ये नासा का, और ये अनकवर्ड ट्रेसेस जो हैं रेड प्लैनेट यानी मार्स के अंदर जो अनकवर्ड ट्रेसेस है, जो ऐसी गुत्थियाँ हैं जो सुलझी नहीं है अब तक, खासकर लाइफ को लेकर, वो एम्बिशियस प्रोजेक्ट नासा इस दौरान करना चाहता है। इसके साथ ही ये जो रोवर है, मार्स का जो रोवर है, ये काफ़ी बड़ा और सोफिस्टिकेटेड है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। साथ ही ये कार साइज्ड व्हीकल के तहत एक शेप के अंदर बना हुआ है, जिसके अंदर कैमराज है, माइक्रोफोन्स है, ड्रिल्स है, लेज़र्स है, और ये रेड प्लैनेट को जुलाई 30 पर लॉन्च किया गया। और ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है नासा का, जहाँ पर लॉन्ग रेंज प्रोजेक्ट को, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि फर्स्ट मार्टियन रॉक सैंपल्स जब कलेक्ट किए गए थे अर्थ से, तो एविडेंस को लाने के लिए कि मार्स के अंदर, मंगल के अंदर जीवन है कि नहीं, उसी के तहत इस प्रोजेक्ट को नासा के द्वारा किया जा रहा है।
अब नासा जो है इन्होंने इस मिशन को एटलस 5 रॉकेट के तहत सुबह 7:50 पर लॉन्च किया और साथ ही साथ ये वर्ल्ड की तीसरी और साथ ही साथ इस पूरे समर की फाइनल मार्स मिशन है। इसके साथ चाइना और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने हेड स्टार्ट किया लास्ट वीक, जहां पर मिशन मंगलयान को लॉन्च किया गया था, जहां पर चाइना का जो रॉकेट है वो डिफ्यूज़ हुआ। और इसके साथ ही 3 मिशन को आउटरीच करना था फरवरी से लेकर अब तक, और ये जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाने चाहिए थे, बट ऐसा हुआ नहीं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो जर्नी है पहुंचने की, ये लगभग बताई जा रही है इस नासा के द्वारा जो मार्स रोवर मिशन जो लॉन्च किया जा रहा है, इसकी जर्नी लगभग 7 महीने यानी कि 300 मिलियन माइल्स, लगभग 480 मिलियन किलोमीटर की है। तो हो सकता है यानी कि फरवरी 2021 तक ये पहुंच सकता है मार्स के ऑर्बिट में। इसके साथ ही 6 व्हील्ड जो रोवर है ये टाइनी जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस को भी कलेक्ट करेगा। मतलब अगर कुछ अवशेष मिलते हैं जीवन के मार्स के अंदर, क्योंकि शुरू से ही खोजबीन की जा रही है कि मार्स के अंदर पानी मिल सकता है कि नहीं, वहाँ पर जीवन स्थापित किया जा सकता है कि नहीं, तो ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम में हम ये देख सकते हैं कि स्पेस के अंदर जितने भी रिसर्चेस चल रही हैं तो मानव जीवन को मार्स के अंदर कैसे बचाया जा सके। इसके साथ ही एक और बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि इस जो मार्स मिशन है इसकी जो लागत है दैट इज़ अराउंड $8 बिलियन, और ये मल्टीपल स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए बाकी कंट्रीज़ को एक आइडिया देगा, और साथ ही साथ इंटरप्लैनेटरी रिले रेस को जो कंट्रीज़ खासकर ग्रहों की खोज कर रही है वहाँ पर एक बहुत बड़ा कदम है। तो आशा करते हैं आने वाले टाइम में ये मिशन नासा का सक्सेसफुल हो और ऐसी ही डिस्कवरीज थ्योरीज निकल कर सामने आए, ताकि आने वाले टाइम में हम एक तरीका ये भी हो सकता है सोचने का कि अर्थ को अगर हम प्रिजर्व करें तो अर्थ से बेहतर प्लैनेट कोई नहीं। लेकिन मानव जीवन थोड़ा सा इसी तरीके का है कि वो और के बारे में तलाश करता है। बट यहाँ पर नासा की तारीफ़ करनी होगी कि कोविड-19 क्राइसिस के दौरान भी वो अपने कार्यों में लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे MCQ सेगमेंट की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेदर फोरकास्ट एप्लीकेशन, जो कि रिसेंटली इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। और आपके ऑप्शंस हैं वेदर चेक, IMD फोरकास्ट, मौसम और IMD चेक। इसका सही आंसर है मौसम। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे आज का, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स रैंक्ड बाय नीति आयोग फॉर द February-June 2020 पीरियड। कौन से जिले को टॉप करवाया गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में नीति आयोग के द्वारा फरवरी से लेकर जून 2020 के पीरियड में। और आपके ऑप्शंस हैं नवादा, मोगा, बीजापुर और बहराइच। इसका सही आंसर है बीजापुर। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यूनियन मिनिस्टर सदानंद गौड़ा जी ने 4 स्कीम्स लॉन्च करी है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत और इंडस्ट्री पार्क स्कीम के तहत। किस प्रोडक्ट्स के, कौन से प्रोजेक्ट्स के मेडिसिन को बल्क में प्रोड्यूस करने की बात उन्होंने कही है। आपके ऑप्शंस है बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और स्टील। इसका सही आंसर है बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। खासकर कोविड के बाद इसका प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज स्केल पर हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS। आपके ऑप्शंस हैं BIS स्कोर, BIS केयर, BIS स्टैंडर्ड और BIS उत्कर्ष। इसका सही आंसर है BIS केयर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज 300-year old हिस्टोरिक टेम्पल हैज़ बीन रिकंस्ट्रक्टेड विद द इंडियन असिस्टेंस। किस देश की 300 साल पुरानी ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण भारत के गाइडेंस के तहत हो रहा है। आपके ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम पेज को अब तक फॉलो नहीं किया है, यू कैन फॉलो अस एट Instagram @leocarrier.currentafairs। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज का नाम है लियो कैरियर। इसके साथ ही हमने हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी अपने चैनल के अंदर स्टार्ट किए हैं, जहां पर हम आपको UPSC की फ्री कोचिंग करवा रहे हैं। तो देर किस बात की, तुरंत ही लियो कैरियर को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के साथ
अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।